हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर है अरिथमेटिक एंड इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तेरा शो दैट a1 डॉट a2 डॉट डॉट an इस तरह से आपको गिवन है। तेरा फॉर्म है ap, ये किस फॉर्म में है? ap के फॉर्म में है। वे an इज इक्वल टू, जहां पर an को डिफाइन किया गया है फर्स्ट में an is equal to 3 plus 4n and second option में an is equal to 9 minus 5n। क्वेश्चन में तेरा also find the sum of the first 15 terms। फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें क्या करना है? फाइंड द सम फाइंड आउट करना है इन ईच केस। यानी इसमें भी फर्स्ट 15 टर्म्स का फाइंड सम फाइंड करना है और इसमें भी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले से देखते हैं। an is equal to जो गिवन है 3 plus 4n। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन करते हैं। an is equal to 3 plus 4n, यहाँ पर ले रहे हैं वेयर n is equal to 1, 2, 3 डॉट सो ऑन। इस तरह से n के प्लेस में 1, 2, 3 and डॉट सो ऑन इस तरह से नंबर ले रहे हैं। सबसे पहले n के प्लेस में 1 पुट अप करेंगे तो a1 is equal to हो जाएगा 3 plus 4 into 1, it means 3 plus 4 1 is 4, 3 4 7। अगर हम n के प्लेस में 2 पुट अप करें तो a2 कितना हो जाएगा 3 plus 4 into 2 यानी 3 plus 4 2 is 8 11। अगर हमें n के प्लेस में 3 पुट अप करें तो a3 is equal to 3 plus 4 into 3, it means 3 plus 4 3 is 12, 12 plus 3 15। तो 7 11 15 that is a फॉर्म AP। ये किसके फॉर्म में है बेटा? AP के फॉर्म में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यहां से लिखते हैं 7 11 13 15 is फॉर्म है AP। और अगर ये AP के फॉर्म में है तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हमको फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या बताना है? AP बताना है। तो देखिए फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें AP कैसे बताएंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन सभी को आज क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको क्या बताना है? सम बताना है। मींस n इज इक्वल टू कितना है 15। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8 7, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस हो जाए 11 - 7 इज इक्वल टू 4। अब हम सम का फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 into d। Sn n कितना है 15 तो S15 इज इक्वल टू n के प्लेस में 15/2 2 a कितना 7 प्लस n है 15 - 1 इंटू t कितना 4। तो 15/2 2 7 या 14 प्लस 15 7 या 14, 14 का 4 में मल्टीप्लाई होगा कितना है 56। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 15/2 इंटू 56 में 14 है 2 10 17, कैंसिल करोगे 35 आएगा। इट मीन्स 15 into 35 तो S15 इक्वल टू हो जाएगा 15 5 75 7 और 15 3 45, 45 में 7 ऐड करेंगे 52 यानी 525। That's your answer. Is it clear everyone? Yes or no? Give me answer fast. If you have any doubt then ask me. Give me reply. I think सभी को क्लियर है ना बेटा? हाँ ओके ठीक चलिए। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट सेकंड पार्ट है an is equal to 9 minus 5n where n is equal to 1 2 3 and so on
इस तरह से हम n के प्लेस में वैल्यू पुट इन करेंगे। तो सबसे पहले n के प्लेस में 1 पुट अप करेंगे, लिखेंगे 14, क्या तो सिलेक्ट भी सकते हैं n इक्वल टू 1। n के प्लेस में 1 पुट अप करेंगे तो a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के प्लेस में 1, तो 9 माइनस 5 और जब 5 इक्वल टू 4। अब n के प्लेस में 2 रखेंगे, देन a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n के प्लेस में 2, तो 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 से 9 जाएगा माइनस का 1। अब हम n के प्लेस में 3 पुट अप करेंगे तो a3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n के प्लेस में 3, 9 माइनस 5 3 जा 15, 15 से 9 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6। दैट इज फॉर्म एन एपी। ये किस फॉर्म में बेटा एपी के फॉर्म में है। और अगर ये आपका एपी के फॉर्म में है क्या 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6 इज फॉर्म एन एपी। और अगर ये एपी के फॉर्म में है बेटा तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का हमको क्या बताना, सब बताना है। जब फर्स्ट 15 टर्म्स का सब बताएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 15 और a आपका कितना है बेटा, a है यहाँ पर 4 की वैल्यू फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे यानी माइनस 1 से 4 माइनस होगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5। अब हम सम का फार्मूला लगाएंगे sm इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। s15 n के प्लेस में 15 बाई 2 a के प्लेस में 4, 15 माइनस 1 और d के प्लेस में माइनस 5, तो 15 बाई 2, 2 4 जा 8 प्लस 15 से 1 गया 14 इंटू माइनस 5, 15 बाई 2 8 प्लस माइनस माइनस और 15 बाई 5 जा 70, 15 बाई 2 इंटू 70 से 8 जाएगा कितना बचेगा 62, वो भी माइनस का कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी माइनस का 31। अच्छा 15 इंटू माइनस 31 तो माइनस 15 1 जा 15, 1 कैरी 15 3 जा 45, 45 1 46 यानी माइनस 465। दैट्स सो आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बताना है, दैट इज h1 है जो कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम बताना है। फिर तेरा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स, इतने इसमें क्या करना फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या गिवन है 4n गिवन क्या है AP है जो 4n माइनस n स्क्वायर है। इसमें बताना क्या है फर्स्ट टर्म बताना। तो सबसे पहले हम n के प्लेस में क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ये क्या है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP गिवन है मींस Sm इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। तो यहां पर लिखेंगे 14 n इक्वल टू 1 देन S1 इक्वल टू 4 into 1 minus 1 square, that means 4 1 4 minus 1 is plus 1, that means 3। तो S1 ही हमारा क्या बेटा बोला गया फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म that is S1। तो A1 यानी जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो कितना हो गया 3, ये फर्स्ट आंसर हो गया। फिर इसके बाद तेरा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का हमको क्या बताना है, अपना सम बताना है। इट मींस क्या फाइंड आउट करना है S2। तो n के प्लेस में क्या रखेंगे 2, तो S2 इक्वल टू 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 जा 4, 8 से 4 माइनस हुआ 4। तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया 4 आ गया, ये दूसरा आंसर है। फिर इसके बाद कह रहा व्हाट इज द सेकंड टर्म्स, सेकंड टर्म क्या होगा। तो जब हम सेकंड टर्म यहां पर A2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म से सम ऑफ फर्स्ट
वन टर्म का क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर, यानी S2 से S1 माइनस करेंगे, S2 से S1 माइनस करेंगे तो S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, यानी आंसर कितना है 1। तो सेकंड टर्म कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद इसमें बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, हमें क्या करना है थर्ड टर्म बताना है। तो थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले S3 फाइंड आउट करेंगे। तो S3 कितना होगा 4n माइनस n स्क्वायर 4 इनटू n के प्लेस में 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 3 जब 3 के स्क्वायर 9, 12 से 9 माइनस होगा कितना बचेगा 3, यानी S3 कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको बताना क्या है इसमें थर्ड टर्म, तो जो A3 होगा वो S3 से S2 माइनस हो जाएगा। S3 कितना है 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, A3 कितना होता है S3 माइनस S2, S3 है 3 और S2 कितना आया है 4, तो 3 से 4 माइनस करेंगे तो A3 कितना आ जाएगा -1। अब इसके बाद क्या बताना है 10th और nth टर्म बताने, तो अब ये 10th और nth टर्म डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए AP लिखेंगे सबसे पहले, AP में क्या बना, फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -1। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, A तो हमारा 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस हो गया यानी -2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3 है, ये कॉमन डिफरेंस है। D से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो D = -2 और A = 3। अब हम यहां से क्या करेंगे 10th टर्म बताना है अगर हमको, तो M = कितना 10, AM = A plus M minus 1 into D, A10 = A कितना है 3, N है 10 minus 1 एंड D कितना है -2। तो 3 10 से 1 गया 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 9 2 से 18, 18 से 3 जाएगा कितना बचेगा -15, यानी 10th टर्म कितना हो गया -15 हो गया। फिर इसके बाद बोला nth टर्म बताइए, तो nth टर्म कितना हो गया an = फिर से यही अप्लाई करेंगे a plus n minus 1 into d, a के प्लेस में 3 n minus 1 एंड d के प्लेस में -2, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 -2n माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 + 2 ऐड हो जाएगा तो 5 - 2n, ये हमारा क्या आ जाएगा an आ गया। ये हमारा 10th टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, ये हमने सब क्या कर दिया फाइंड आउट कर दिया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा दैट इज S1 होगा, तो वो हमने निकाल दिया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम बताइए, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी निकाल दिया। फिर बोला सिमिलरली इसी तरह फाइंड थर्ड, तो थर्ड टर्म ये फाइंड किया, 10th टर्म ये फाइंड किया एंड nth टर्म, तो nth टर्म ने ये फाइंड आउट किया। अगर इसमें इतना किसी को किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू।